प्यारे प्यारे शेरों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी से चल रही हो। तो इस बार जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो जागते रहें, ठीक है, ताकि अच्छे से पढ़ते भी रहें, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए ये पहले चैप्टर का यानी कि बायोलॉजी का पहले चैप्टर का जो है दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि पार्ट 1 बेहतरीन से पढ़ा होगा, ठीक है, वो समझ में भी आया होगा। जिस भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप उसको छाप करके पूछ लीजिएगा। तो आइए जो है देखते हैं। सबसे पहले जो हो उसमें क्या होता है कि पोषण होता है। आपने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम के बाद जो है उसकी सब विधियाँ पढ़े थे आपने, ठीक है। जैव प्रक्रम किसके अंतर्गत किया जाता है ये भी पढ़ा था। लेकिन अब स्टार्ट क्या करना है, पोषण से। किससे स्टार्ट करना, पोषण। जैव प्रक्रम के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। जब हमें जैविक क्रिया करनी होती है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें तभी मिल सकती है जब हम भोजन को मतलब ली लेंगे या फिर उसको खाएंगे, ठीक है, या फिर उसको घोंटेंगे, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, यानी कि न्यूट्रिशन पढ़ना है। हेडिंग आपको क्या डालना है, न्यूट्रिशन। क्या हेडिंग डालना है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब उसमें आपको लिखना है कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया को, पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या लिखेंगे आप, क्या कि जीवों द्वारा भोजन, लिखेंगे आप जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को, न्यूट्रिशन कहते हैं या फिर पोषण कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये बताइए कि पोषण तो ठीक है, लेकिन पोषण की आवश्यकता भी होती है। जब हमें मतलब आप कुछ काम करते हैं, जब थक जाते हैं तो भूख लगती है, ऊर्जा की खपत होती है। तो ऊर्जा की खपत जब होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, जिससे हमें ऊर्जा मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस ऊर्जा को पूर्ति के लिए हमें, देखिए भैया, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, पोषण की आवश्यकता। हेडिंग डालेंगे पोषण की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ फूड। अब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, एक एक पॉइंट करके आप लिखते चलिएगा, हम इसको बताते चलेंगे और आप इसको नोट करते चलिएगा। देखिए भैया, हम अभी बता रहे हैं, तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, तो समस्त जीव अपनी सुचारू रूप से, समस्त जीव अपनी जैविक क्रिया को, आप क्या लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं, हम भी लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। पहला है समस्त जीव सुचारू रूप से जैव प्रक्रम को पूरा करने से ऊर्जा की खपत या फिर ह्रास, जो भी आप लिख लीजिएगा, होती है। तो यह ऊर्जा भोजन से यानी कि पोषण से, भोजन से मिलती है, भोजन से मिलती है। एक चीज क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका इसमें यह है कि जीवधारियों की कोशिकाओं में वृद्धि,
दूसरा आपका क्या है कि जितने भी जीवधारी हैं उनकी कोशिकाओं में वृद्धि होता है अगर आप भोजन करते हैं तब। तो क्या होता है, जीवधारियों की कोशिका में वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक, ताकि वे विभाजन कर सकें और उसमें भी वृद्धि हो। ठीक, ये क्लियर हो गया, उतना लिख लीजिएगा, ताकि वे क्या कर सकें, विभाजन कर सकें और उनमें वृद्धि हो। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, तीसरा वाला कंडीशन क्या लिखेंगे कि भोजन से टूट फूट की मरम्मत होती है। हमारे शरीर में जो अंदर अंदरूनी टूट फूट होती है, क्या लिखेंगे, टूट फूट की मरम्मत होती है। टूट फूट की मरम्मत होती है। भोजन से हमें क्या होता है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि हमारे अंदर की जो टूट फूट है उसकी क्या हो, मरम्मत हो सके। जैसे मान लीजिए चोट लग गई आपको, जब आप भोजन करेंगे नहीं तो ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि ये प्रतिरक्षा तंत्र का भी कार्य करते हैं। आपके अंदर जो भी मतलब कहने का मतलब ये है कि बीमारियां होती हैं तो उनको दूर करने का भी कार्य करते हैं। पोषण से हमें ये भी लाभ होता है। फिर उसके बाद है जनन की आवश्यकता के लिए, जब हमें जनन की आवश्यकता होती है तो उस समय हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे, जनन की आवश्यकता के लिए। ठीक है, जनन की आवश्यकता के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना पॉइंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हो गया। तो 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पोषण की विधियां। आप हेडिंग क्या डालेंगे, पोषण की विधियां, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण की विधियां। तो पोषण जो है, पोषण की 2 विधियां होती हैं। पोषण की कितनी विधियां, 2 विधियां। अब पहला आपका कौन होता है और दूसरा आपका कौन होता है। पहला आपका स्वपोषण। देख लें भैया, इसका 3 नाम होगा, एक इंग्लिश वाला, 2 हिंदी वाला। स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, उसके बाद क्या होगा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर उसके बाद है परपोषण, विषम पोषण, यानी कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 3 नाम हो गए। अब पोषण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण, यानी कि जिसको विषम पोषण यानी कि स्वपोषी पोषण भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ये जानना है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ये हमको जानना है। तो आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, पहले इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसी के नीचे आप थोड़ा दूरी पे बनाइएगा इसी के नीचे, ताकि आप लिख सकें। इसी के नीचे जब आप परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा, हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसी के नीचे। अब लिखते चलेंगे, लिखेंगे क्या, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, यानी कि स्वपोषण या फिर स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब एग्जाम्पल में कौन आएगा, जैसे कुछ जीवाणु, क्या लिखेंगे आप, कुछ जीवाणु, ठीक है, और हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमको ये जानना है कि स्वपोषी पोषण जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये भी जानना है, ठीक है। अगर हम बात करें इधर पर पोषण यानी कि विषम पोषी की, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में डिटेल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। तो स्वपोषी जो होता है, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसको हम रफ कर दें, उसके बाद फिर ठीक है नोट करते हुए चलते हैं। स्वपोषी पोषण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब देखिए भैया, इसमें जो दो प्रकार हैं उनका नाम क्या है, इसके दो प्रकार हैं, तो हम इस तरह से जान लेते हैं। पहला नाम आपका क्या होगा, उसमें से पहला होगा फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा क्या होगा आपका, केमो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, यानी प्रकाश स्वपोषण। और ये क्या होगा, रसायन स्वपोषण, रसायन स्वपोषण, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब हमको ये जानना है, ठीक है, कि इस दोनों में, यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यूट्रिशन है ना, पोषण भी है ना, तो न्यूट्रिशन कर लेना, क्या कर लेना, न्यूट्रिशन, और इधर भी न्यूट्रिशन यहाँ पे कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पोषण में अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले आप ये रसायन वाले को अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं, हम इस वाले को पहले पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसमें देखिए भैया दो चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में जो है किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये भैया इम्पॉर्टेंट है, IMP, ठीक है, IMP, मैया मोरे पेपरवा में आई। अब इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि सभी हरे पौधे, आप पहले लिखेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप लिखेंगे क्या, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे अपना भोजन, अपना भोजन सूर्य की प्रकाश, H2O यानी जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड,
तथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं हिंदी में पर्णहरित, ठीक है, इसका एक और नाम है पर्णहरित। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अब इसमें जो जीव होते हैं, ठीक है, उसको कहा क्या जाता है? उन जीवों को, जो जीव होते हैं इसमें, ठीक है, तो उन जीवों को कहा जाता है उन जीवों को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्वपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी जीव कहा जाता है उन जीवों को। उसके बाद क्या है भैया कि इस प्रकाश संश्लेषण को, ठीक है, यानी कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यानी इसका प्रकाश स्वपोषण, ठीक है, तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है उसको क्या किया गया था? उसको 1800, ठीक है, 98 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्नस। इनका नाम क्या था? वर्नस। इन्होंने क्या किया था? वर्नस ने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फोटोसिंथेसिस, यानी आप लिख लीजिएगा फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है, ये नाम दिया था। ठीक है, कौन? वार्न्स ने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नाम दिया था। ठीक है, कब? 1898 ईस्वी में प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहा था। किसने? वर्न्स ने। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, तो वो सूत्र भी लिखना रहता है। तो सूत्र क्या है हम इधर नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, सूत्र आप जानते हैं कि, हाँ, एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, या किन किन अवयवों की मतलब आवश्यकता होती है, किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये भी पूछ सकता है। कौन कौन से स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो हमने क्या बताया था? सूर्य का प्रकाश हो गया, H2O यानी कि जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्लोरोफिल हो गया। यानी कितने चीज़ें? क्लोरोफिल 1 2 3 4, 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए भैया कि इसमें क्या करना है, आपको ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिला करके, तो क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि C2 प्लस H2O मिला करके किसके? पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश हो। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश हो, तो उससे क्या बनेगा? हम नीचे बना दे रहे हैं C6H12O6 प्लस। अब इसमें प्लस करके और क्या बनेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन को निकालिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब इसको आप संतृप्त कर लीजिए, जितना कार्बन है उतना कार्बन आप कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 6 कर लीजिए, इसके 6 अणु लीजिए, इसके 6, ठीक है, इसके 6 मोल, इसके भी 6 मोल ले लीजिए। अब इसके आप कितना लेंगे? तो अगर आप उसके 6 ले लेते हैं तो 12 हो जाएगा कि नहीं?
अगर ऑक्सीजन के 6 ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे 6 ले लीजिए, बाकी सब आपके संतुलित हो गए। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन देना उसमें, तभी आपका जो है ये सही होगा प्रकाश स्वपोषी पोषण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अगर आता है तब भी आपको ये रिएक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, और जो है उसको लिखना भी पड़ेगा, ताकि मतलब जो है इससे क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज़ सही है। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो पेड़ पौधा बना करके प्रकाश संश्लेषण आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।